साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। क्या खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या कम होगा सूर्य ग्रहण से कोरोना का प्रकोप? भारत चीन तनाव पर क्या होगा असर? क्या ये सूर्य ग्रहण सुधारेगा भारत पाक के रिश्ते? कौन सी राशि पर कितना खतरा? ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें? कितनी सावधानी, कितना शुभ लाभ? सदी का ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। ये सूर्य ग्रहण के संकेत अच्छे हैं या खराब हैं? और इस मुश्किल वक्त में, चूंकि कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ऐसे में इस मुश्किल वक्त में हमें इस सूर्य ग्रहण से कैसे संकेत मिलेंगे? क्या अच्छा वक्त आएगा, क्या बुरा वक्त आएगा, किसके लिए, किस राशि पर ज्यादा असर होगा? ये सभी सवालों के जवाब हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ हैं एच.एस. रावत जी, हमारे साथ नंदिता पांडे जी जुड़ गई हैं और साथ ही साथ डीपी शास्त्री जी। सभी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और एक एक करके मैं आप सभी से जानूंगी कि इस सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के क्या कुछ संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। सबसे पहले नंदिता जी, आपसे ही मेरा सवाल है। कोरोना काल चल रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा आस है कि कोरोना से मुश्किल वक्त से निजात हमें कैसे मिले। इस सूर्य ग्रहण से संकेत आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे अन्य लोगों को सुना कि ये सूर्य ग्रहण से शायद कोरोना का अंत होगा, पर मेरा खुद का जो ज्योतिषीय आकलन है वो ये नहीं कहता, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में अगर हम देखें 6 ग्रह, राहु केतु को अगर मिला लें तो 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं और ग्रहण जब पड़ रहा है उसी स्थान पे बुध वक्री है। बुध का जब वक्री होना होता है, बुध आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके आईज, नोज, थ्रोट को, स्पेशली थ्रोट और आपके लंग्स के एरिया को बुध गवर्न करता है। जब वो वक्री चल रहा है, जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो, ग्रहण के सानिध्य में है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के साथ, राहु के साथ बुध वहां पे बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय में आने वाले करीबन 1.5 महीने के आसपास, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है उसका असर 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने बाद तक का रहता है, तो जुलाई एंड तक का तो इसमें कोई निजात आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ये और फ्लेयर करेगा, मेरा जो ये खुद की मेरा मानना है। प्लस इस समय जिस तरह से प्लानिटरी और भी कॉम्पोजिशंस बन रही हैं, कंजक्शंस बन रहे हैं, समय फेवरेबल नहीं है। मैं शुरुआत से कह रही हूँ, इस वर्ष की शुरुआत से कह रही थी कि सितंबर तक का ये समय कठिन है। मध्य सितंबर के बाद जब बृहस्पति खुद केतु की परिधि से बाहर आ जाएंगे, जिस समय शनि वापस डायरेक्ट हो जाएंगे, सितंबर एंड में डायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो स्थितियां, और गुरु भी उस समय डायरेक्ट होंगे, तो ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर बहुत एक नीट एंड क्लीन ज्योतिषीय अगर आकलन से लें तो बहुत साफ सुथरा स्थान या महीना दिखाई देता है। उस समय कोरोना का कहीं पे यहाँ पे जुलाई एंड से वीन ऑफ, जब कालसर्प की हम दृष्टि से निकलते हैं, वीन ऑफ होगा, लेकिन सितंबर अंत तक का इसका प्रकोप रहेगा। पर जून जुलाई ये महाप्रलय की तरह लेकर के आएगा।
ये स्थितियां कोरोना के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। फिलहाल नंदिता जी आपको रोक रही हूँ। फिलहाल ये जयपुर से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये चूंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और अलग अलग शहरों में, आपके अपने शहर में सूर्य ग्रहण किस वक्त शुरू हुआ है, कैसा सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, ये सब अपडेट आप दिन भर आज इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। ये फिलहाल जयपुर के लोग सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जितना मैं इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रही हूं, हालांकि दिन में जब 9:30 बजे का वक्त होता है तो उजली धूप नजर आती है, रोशनी होती है, लेकिन इन तस्वीरों में रोशनी कम नजर आ रही है और सूर्य की जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। धीरे धीरे अब ग्रहण का असर इन तस्वीरों पर हम देख पाएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि सूर्य ग्रहण से क्या अच्छे और शुभ संकेत हमारे जीवन में आएंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए लगातार फेमस एस्ट्रोलॉजर्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। एच.एस. रावत जी भी हमें बताएंगे कि आखिर कैसे इस मुश्किल वक्त से निकला जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग शहरों में किस तरीके से सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, आपको क्या एहतियात बरतना है, क्या नहीं बरतना है। एच.एस. रावत जी, कोरोना को लेकर सवाल मेरा पहला ये था, तो नंदिता जी कह रही हैं कि सितंबर के बीच में या फिर अक्टूबर तक स्थिति थोड़ी सामान्य और बेहतर हो पाएगी। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है, चूंकि सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो चुका है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा और अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अलग अलग कहावत कही जाती है, अलग अलग भ्रम है लोगों के मन में कि सोना नहीं है, खाना नहीं है, पानी तक नहीं पीना है। तो आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। बिल्कुल रचना जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 5 चीजों को जरूर ध्यान में रखना होगा जो नहीं करनी है। उसका कारण है वैज्ञानिक भी है और हमारी बॉडी का वायुवैज्ञानिक आधार भी होता है। ये सच है कि चंद्रमा मनसो जाता हो, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्र ग्रहण में मन प्रभावित होता है और सूर्य ग्रहण के अंदर हमारे 5 प्राण प्रभावित होते हैं, हमारी प्राण शक्ति प्रभावित होती है। इस समय सूर्य की रोशनी हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगी, माँ के गर्भ को नहीं मिल पाएगी। 5 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा, 5 घंटे 48 मिनट तक। तो इस पीरियड में अगर आप सो जाते हैं तो निश्चित तौर पर गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं 84 लाख योनियों के, उन पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। इस पीरियड में अगर आप यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि भ्रमित होकर के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस पीरियड में आपको खाना भी नहीं चाहिए। कारण ये होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे खाने के अंदर बैक्टीरिया नहीं बन पाते और अगर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो उसमें कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो पनप जाते हैं और जो शरीर के अंदर पॉइजन पैदा कर देते हैं। और नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, गर्भवती महिला और बच्चों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। 5 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस सूर्य ग्रहण में बहुत हानिकारक हो सकती है। रत्ना जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, दर्शकों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगी कि चूंकि सदी का सबसे बड़ा ये सूर्य ग्रहण है, आपके लिए विशेष जानकारी आप तक इंडिया न्यूज पहुंचाएगा। तमाम बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बने हुए हैं। क्या करें क्या ना करें, एच.एस. रावत जी ने अभी आप तक पहुंचाया है। अलग अलग शहर की तस्वीर अलग अलग रिपोर्टर्स के जरिए हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। रिपोर्ट में जान लिया, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का कोरोना कनेक्शन क्या है ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि अलग अलग शहर से अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता एक एक करके हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ भोपाल से कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कुलभूषण, आप मुझे बताइए, भोपाल में क्या ये सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो गया है? ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि 9 बजे ही जो है भोपाल के और मध्य प्रदेश के तमाम मंदिरों के जो पट हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो चुके हैं। सुबह जो है पूजा अर्चना हुई थी, उसके बाद 9 बजे पट बंद कर दिए गए थे और मंदिर में आप सीधे तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि मंदिरों में जो है ताला लगा दिया गया है। जिस प्रकार से 9:15 में सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो 3:05 तक ये
सूर्य ग्रहण रहेगा। इस दौरान अगर मध्य प्रदेश के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक अपील यहाँ पे आम जनता से की है कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना संकट काल भी चल रहा है। इस दौरान जो है आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि काफी राशियों में जो है सीधे तौर पे इसका असर पड़ेगा। तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये अपील यहाँ पे की गई है। 6 राशियों पे जो है इसका सीधे तौर पे असर पड़ेगा जी। और लोग एहतियात बरत भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। राजीव, मुझे बताइए, कुरुक्षेत्र में लोगों ने तैयारी क्या की हुई है और सूर्य ग्रहण को लेकर, जैसे कि भोपाल में मंदिर बंद है, आप कुरुक्षेत्र में कैसी तस्वीरें दिखाएंगे? जी देखिए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस समय हम विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर के तट पर हैं। ब्रह्म सरोवर जो कि एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है और पौराणिक मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्म सरोवर पर जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब तक जो है लोगों का तांता लगता है। लेकिन इस बार जो है मैं दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्म सरोवर पर जो है वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ 80 जो साधु संत हैं, जो चुनिंदा साधु संत हैं, उन्हें जो है पूजा अर्चना की जो है अनुमति दी गई है। आवाज सुन रहे होंगे कि जो किस तरह से जो है मंत्रोच्चारण हो रहा है और जो साधु संत जो कि पूरे देश भर से, वाराणसी से, हरिद्वार से, उसके अलावा और देश के कोने कोने से जो साधु संत आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसके अलावा बताना चाहूंगा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है 19 जून से जो है कर्फ्यू लगाया गया था, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए जो है 19 जून की शाम से ही जो कर्फ्यू लगा दिया गया है और कल भी कर्फ्यू था और आज शाम तक जो है ये कर्फ्यू जारी रहेगा, ताकि लोगों को जो है जो पवित्र ब्रह्म सरोवर है यहाँ पर आने से रोका जाए। और जो वैश्विक राजीव बता रहे हैं कि हर बार जब ग्रहण पड़ता था तो धर्म सरोवर में वहां पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग पहुंच जाया करते थे। लेकिन इस वक्त कोरोना काल का ये साइड इफेक्ट है कि लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं और एहतियातन इसे सही कदम भी माना जाएगा, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से खतरनाक स्थिति में है, ऐसे में एहतियातन अपने घर पर रहना ही, और आप क्या ना करें क्या करें ये हम आपको आगे बताते रहेंगे, क्योंकि तमाम विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हरिद्वार से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब धर्मेंद्र, इससे पहले जब जब इस तरह ग्रहण की स्थिति हुई है हरिद्वार में तो हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं, श्रद्धालु पहुंच गए हैं। ग्रहण के बाद वहां स्नान करने की परंपरा रहती है। आज तस्वीरें कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए आज हालांकि कुछ कम भीड़ तो कह सकते हैं, लेकिन इस समय हरिद्वार का हर की पैड़ी का नज़ारा देखिए तो पूरी खचाखच हर की पैड़ी इस समय श्रद्धालुओं से भर चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गंगा स्नान भी चल रहा है। देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं और कई ऐसे यहाँ पर नज़ारे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु गंगा के बीच खड़े हैं और वहाँ पर कठोर जप तप यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ये करीब 3 घंटे से लंबा जो सूर्य ग्रहण का समय रहने वाला है, तो श्रद्धालु इसी तरह से एक कठोर जप तप यहाँ पर करेंगे। कई साधु सन्यासी, कई यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस समय काफी भीड़ हर की पैड़ी पर पहुंच चुकी है, श्रद्धालु बहुत पहुंच चुके हैं और एहतियात के तौर पर सबसे बड़ी बात हरिद्वार में ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद स्नान तो ठीक है, ऐसा होता आया है, लेकिन अब कोरोना काल जो चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का क्या, तमाम एहतियात का क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो हर की पैड़ी की जो व्यवस्था करती है वो यहाँ पर श्री गंगा सभा द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। उनके द्वारा पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को सैनिटाइजिंग कराया गया है। उसके साथ ही उनके द्वारा अनाउंसमेंट करके समय समय पर बताया जा रहा है कि मास्क लगाएं और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुलिस तस्वीरें भी दिखाते रहिए धर्मेंद्र, आप अपने पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, लोग कितनी संख्या में वहाँ पहुंचे हैं ये भी तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोग संख्या में वहां पर पहुंच गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है क्या? मास्क सभी के चेहरे पर है क्या? हाँ देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर है। हालांकि कहने को तो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि पंडित जी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा करा रहे हैं और जो उनके भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वो पालन कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक 6 फीट की बात कही जाती है कि 6 फीट का कम से कम बीच में दूरी होनी चाहिए, उसका पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी संख्या में काफी हद तक दिखाई दे रहा है, लोग दूर दूर बैठे हैं
लोगों का चेहरा भी ढका हुआ है, मास्क का इस्तेमाल भी किया हुआ है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, आप सभी रहिएगा, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाते भी रहिएगा। किस शहर में कितने बजे ग्रहण की शुरुआत होगी, ये भी लगातार जानकारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, जिस तरीके से हरिद्वार में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप ऐसे में दर्शकों को सलाह क्या देंगे? क्योंकि आमतौर पर तो जब ग्रहण पड़ता था, गंगा स्नान के लिए लोग पहुंच जाया करते थे जैसे ही ग्रहण पूरा होता था या ग्रहण के दौरान, लेकिन आज चूंकि कोरोना है तो ऐसे में क्या सलाह दर्शकों के लिए? भगवती जो राज राजेश्वरी है, जिनको हम लोग वंदना हर समय किए हैं, उनके लिए है कि घर में रहें चाहे बाहर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। और सूर्य आत्मा का कारक है, विग्रह का जो प्रभाव है, अन्यथा ग्रहण का जो प्रभाव है, चूड़ामणि कंकण ग्रहण रिंग के आकार का जो बन रहा है, आत्मा सबकी, संसार की हो, व्यक्ति की हो, मानस को हो, दानव यक्ष किन्नर सबके कहीं ना कहीं इस ग्रहण से पीड़ित रहेगा। तो हम ये चीज बताएं कि मन को शांत चित्त करते हुए परमपिता परमात्मा को अपने स्थान से भी ध्यान करके आप मनसा पूजन, मनसा स्नान और मन की कोई चीज आप कर सकते हैं। हरिद्वार हो चाहे आपका घर हो, अन्यथा हम लोग मीडिया से आपके माध्यम से, आपके टीवी शो के माध्यम से जनमानस को सबको बता रहे हैं कि ये ग्रहण को नग्न आंख से ना देखें। ऐसे भी आज अमावस्या तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, मिथुन राशि में ग्रहण का काल हुआ है और इस वर्ष का राजा बुध और चंद्रमा है, जिनको आपस में अंत कलह रहता है, उनके आपस में बनता नहीं है इन दोनों ग्रहों के। इसी कारण इस ग्रह का जो प्रभाव है और ग्रहण का प्रभाव ठीक नहीं है। हरिद्वार के लोग हो या ब्रह्म सरोवर के लोग हो या गंगा जमुना कहीं से कोई व्यक्ति जुड़ा हो, संत महात्मा सनातन धर्म को मानने वाले हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, चूंकि हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इससे डरें या नहीं डरें, ये चर्चा हमने शुरू की ही थी। करीब 9:15 बजे से ग्रहण की स्थितियां देखिए, आप ग्रहण कैसे, इट्स अ वेरी साइंटिफिक एनालिसिस जब आप करते हो ग्रहण का। ग्रहण पड़ा आपका मिथुन राशि में, मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध है वो वक्री है, वो है आपके कम्युनिकेशन के कारक, वायु के कारक, वो होते हैं किसी भी तरह के गैजेट्स के कारक। आज ही सुबह खबर आई कि चाइनीज हैकर्स जो हैं लगभग 20 लाख इंडियन फोन्स को हैक करने की कोशिश में है किसी एक कोरोना फ्री टेस्ट को लेकर के। तो उसको क्लिक ना करें, ये एक खबर चल रही थी सुबह से, मैं देख रही थी ब्रेकिंग न्यूज में। तो ये इस तरह की स्थितियां जो होती हैं बुध से होती हैं। बुध किसका कारक होता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक होता है। अगर उसमें ग्रहण लगा हुआ है तो वो कैसे अपनी पूरी उसको खिल करके आएगा, वो वहां पे दब जाएगा, उसका असर वहां पे खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ वहां पे आपका राहु भी बैठा है। राहु अगेन वायरस का कारक। नक्षत्र किसमें? मृगशिरा नक्षत्र से ग्रहण शुरू होते हुए राहु के नक्षत्र आद्रा में जा रहा है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र मतलब मंगल भूमि का कारक, युद्ध का कारक, आगजनी का कारक, एग्रीकल्चर का कारक। तो आप पिछले 1.5 महीने में देखिए तो लोकस्ट का अटैक हुआ, टिड्डियों का अटैक हुआ, अर्थक्वेक्स एकदम से अभी पिछले हफ्ते भर में आप नजर डालेंगे तो गुजरात में 2 अर्थक्वेक्स हो गए, जम्मू कश्मीर में आ गए, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में आए, लगातार एक सीरीज में अर्थक्वेक्स आए हैं अभी इस बीच नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसके बाद युद्ध का कारक, आप देखिए वो प्लेन वही मार्ग है जिस मार्ग में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर, ये जो है ना सबसे ज्यादा उत्तराखंड का शांत होते हैं तो उन्हें शांत करने के लिए क्या किया जाए? अगर इसके दुष्प्रभाव हैं तो दुष्प्रभाव को कम कैसे किया जाए? खत्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन कम कैसे किया जाए? और चूंकि सूर्य ग्रहण सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गई है 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सबको हम बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जैसे नंदिता जी ने जिक्र भी किया, पिछले इतने वक्त से लगातार भूकंप के झटके, भारत चीन सीमा विवाद पर लगातार तनाव या फिर कोरोना की स्थिति, ये सब कुछ आपकी राशि और नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी होगी एक ब्रेक के बाद।